जी अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, महंगी बिजली और वो भी लोड शेडिंग के साथ किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इसका अल्टरनेट यही है कि अल्लाह हम सबको हिम्मत दे, सतात दे, सोलर पे शिफ्ट हो जाए। अब सोलर डे टाइम पे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जनरेशन पाकिस्तान में करता है, क्योंकि मैक्सिमम डे लाइट एरिया हमारा होता है, सनलाइट अच्छी होती है। लेकिन रात गुजारने के लिए हमें चाहिए होती है स्टोरेज, और स्टोरेज के लिए सबसे बेहतरीन है लिथियम बैटरी। अब लिथियम बैटरी में भी बहुत ज़्यादा अभाव पाया जाता है कि बैटरी 5 किलोवाट की होनी चाहिए, 10 किलोवाट की होनी चाहिए, किस कंपनी की होनी चाहिए, लोकल होनी चाहिए, इम्पोर्टेड होनी चाहिए। इसके लिए हमने सर आतिफ साहब से दिसंबर 2025 में पॉडकास्ट की थी, जो माशाल्लाह बैटरी के बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट हैं। और उन्होंने यकीन करें जो चीज़ें उस वक्त बताई थी, उस वक्त लोग हमें मजाक कर रहे थे कि ये कैसे आप कह रहे हैं कि जनाब 2 मीटर ख़त्म हो जाएंगे, नेट बिलिंग आ जाएगी, ये गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर दी। लेकिन बैक एंड पे उस वक्त काम चल रहा था और हमने उस वक्त फॉरकास्ट की थी कि जनाब बैटरी ले लें। उस वक्त जो 2 किलोवाट की, सॉरी 5 किलोवाट की बैटरी नॉर्मल 1,80,85 के करीब थी। 16 किलोवाट और 18 किलोवाट की बैटरी जो वो खुद बनाते थे, उस वक्त तकरीबन 3.25 लाख और 3.5 लाख की थी। और इस वक्त या तो मिल ही नहीं रही, और या फिर ये तकरीबन 7 लाख के करीब पहुंच गई है। मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जिस तरह मेरी वीडियो थी कि सोलर प्लेटें अब ना खरीदें क्योंकि ये ऑलरेडी पीक पॉइंट पे गई हैं और इस पर टैक्स भी लगता है, तो इतनी महंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं होंगी। और इसी तरह लोग अभी कर रहे हैं कि शायद बैटरीज भी महंगी हो जाए, तो मैं इस पे इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी जो जैसे इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, वो व्लॉग आ जाएगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपको लिथियम बैटरी जो इस वक्त महंगे दामों में मिल रही है लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए। तो जनाब, बैटरी आपने कौन सी लानी है, इसकी मुकम्मल तफसील जो उस वीडियो कार्ड का मैंने एक हिस्सा काट कर आपके लिए दोबारा पेश किया, ताकि आप ये फैसला कर सकें कि आपको कौन सी बैटरी लगानी चाहिए। तो ज़रूर आतिफ साहब की बातें सुनिएगा। सर, मैंने विज़िट किया आपका माशाल्लाह हम्म मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग यूनिट भी। हम्म तो मेरा एक सवाल, मे भी ये पर्सनल सवाल हो, हम्म जो मार्केट में मैंने देखा है, ये आम है। आप बाहर की कंपनी का ब्रांड लगाते हैं, ठीक हम्म है, और छोटी-छोटी बैटरियाँ जो 2, सवा 2 के करीब-करीब बिक रही हैं, और हमारे बेसिकली वो कंपनीज़ ने कैप्चर किया हुआ है कि बाइंग पावर हमारी कितनी है। हम्म तो माशाल्लाह टू मैनी मिलियंस आप कमा रहे होते, हम्म लेकिन आपने ऑनेस्टली ये बड़ी-बड़ी बैटरीज़ बनाई हैं, तो हम्म इसका दोबारा से इसके रीज़न बता दें सर। देखिए, रीज़न ये है कि मैंने आपसे पहले भी ज़िक्र किया था कि देखिए आपका पहले हम यही कर रहे थे, 5 किलोवाट पे थे, 4 किलो एक्चुअली इज़ अ 4.8 किलोवाट। देखिए, आपके टोटल डे स्पैन में जो 5 किलोवाट का सिस्टम है, वो 28 यूनिट जनरेट करता है। अब फ़र्ज़ करें आपने उसके साथ 5 किलोवाट की बैटरी लगा ली। उसका भी जो आप यूजेबल एनर्जी है वो ऑलमोस्ट 4 किलोवाट है, मतलब आप 80% तक उसे यूटिलाइज करें, 85% तक यूटिलाइज करते हैं। तो आप अभी आपके पास उस सिस्टम के साथ 4 यूनिट की स्टोरेज अवेलेबल है। सिस्टम ने जनरेट किए 28 यूनिट, 4 तो स्टोर हो गए, और ये इसका टाइम है जनरेशन का 9 से 1 बजे के दरमियान या 1:30 बजे के दरमियान, इन्हीं 4 घंटों में। तो अब आपके अगर 28 में से 4, तो 24 यूनिट आपकी कंजम्पशन ही नहीं है उस टाइम पे 24 यूनिट की। तो वो 24 यूनिट क्या करेंगे वो, होता ही है कि जब आप छोटा बैंक लगाते हैं तो वो रिमेनिंग 24 जो यूनिट है, 4 तो आपने स्टोर कर लिए बैटरी में या 5 कर लिए, तो रिमेनिंग 24 यूनिट आपका इन्वर्टर जनरेट ही नहीं करता, क्योंकि उसके पास दो ही ऑप्शन है कि या तो ग्रिड को दे दे, वो ऑप्शन है नहीं, ग्रिड तो लगा नहीं हुआ अब, और या आप यूटिलाइज कर लें या आप फिर उसमें बैटरी में स्टोर कर। तो छोटी बैटरी का नुकसान ये होता है कि एक तो उसकी लाइफ थोड़ी होती है, लाइफ साइकिल कम होते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपकी जो एनर्जी बननी थी वो सिस्टम आपका जनरेट ही नहीं करता। वो 4 यूनिट बनाएगा, 5 बनाएगा, बैटरी जैसे ही आपकी फुल होगी वो जनरेशन खत्म कर देगा। तो हमने बड़ी बैटरीज पे इसलिए गए कि अगर 28 यूनिट की प्रोडक्शन है तो आपकी 18 किलोवाट की बैटरी, तो 18 तो उसने सेव कर लिए आपके नाइट टाइम के लिए, जब ऑफ सन आवर्स से बोलते हैं, जब सूरज नहीं है तो उसके लिए 18 यूनिट उसने स्टोर कर लिए। अब बाकी पूरा जो दिन का स्पैन है उसने 10 यूनिट आपने उसमें कंज्यूम कर लिए। तो जब सारे लोग इकट्ठे होंगे, शाम का टाइम होगा, मोस्ट डिमांडिंग टाइम होता है, तो उस वक्त के लिए आपके पास 18 यूनिट है। ऑन अदर हैंड अगर आपने छोटी बैटरी लगाई है तो उस वक्त आपके पास 4 साढ़े 4 यूनिट हैं कंज्यूम करने के लिए, और वो आपके चलते हैं 4 5 3 4 घंटे।
3, और वो भी अगर आप एसी नहीं चलाते। अगर आप एसी चलाते हैं तो शायद 2 घंटे के लिए, तो 2 घंटे में वो छोटी बैटरी तो खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद आप क्या यूज करेंगे? ऑफ कोर्स वापडा या ग्रिड यूज। तो वो जो रात के फिर 12-16 घंटे हैं वो तो आप उसको फिर अगेन पे करेंगे, तो सोलर का क्या फायदा हुआ आप? तो इसी वजह से देखिए, आप मोस्टली लोगों को देखें तो वो कहते हैं कि सोलर लगाने के बावजूद भी वो बिल पे जी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो वो बिल इसलिए पे करते हैं कि जब एनर्जी बन रही होती है तो आपके पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं होती। तो छोटी बैटरीज के लिए बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है, शॉर्ट टाइम है, साइकिल लाइफ कम है, और आपको बेनिफिट देती है वो फ्यू आवर्स के लिए, 2-3 घंटे के लिए। और ये जो है, ये आप उसको समझें कि आपने उससे 3.5-4 बैटरियां लगाई हुई हैं। तो ये है, इस वजह से हम जरा बड़ी बैटरी पे फोकस करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन यकीन कीजिएगा, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी बैटरीज के लिहाज से, मैक्सिमम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। सर ने जो जो काम की बात बताई है बिल्कुल एनालिटिक करके कि कब आपकी प्रोडक्शन है, कितना आपका नॉर्मल यूज़ है, आप इसको मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बैटरीज जब आप चेंज करने जा रहे हो या ख़रीदने जा रहे हो, तो सर की जो बात है दोबारा रिप्ले करके ज़रूर जो इस पर गौर कीजिएगा कि सर ने बड़ा पॉइंट वाली बात कही है। और दूसरा, मैं इस चीज़ पे इसलिए फोकस दे रहा हूँ कि ज़माना चेंज होने वाला है। ये सिर्फ खबरों की हद तक नहीं है कि आपकी नेट जो मीटरिंग से नेट बिलिंग आ गया है, आपने जनाब घर में 2 मीटर लगाए हुए हैं तो उससे बिल पे कम आ गए हैं। ये 2 जो मीटर्स लगे हुए हैं ये भी ख़त्म हो जाने हैं। आप कह रहे होंगे कि पहले कैसे, जनाब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाने हैं। गवर्नमेंट घरों में ये सर्वे कर रही है, बाकायदा आपका किचन देखा जाएगा, बाकायदा वो मकान की रजिस्ट्री और ये ख़ानदान देखे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आपके घरों में सर्वे टीमें आ रही हैं, पंजाब में स्पेशली है सर। सर्वे में एक एक चीज़ देखी जा रही है। जो ये IRS और नादरा ये सिस्टम, इसको आम ना समझे, AI से देखा जा रहा है कि कौन डॉजिंग कर रहा है, कौन वाकई हकदार है। और जब ये सारी चीज़ें फ़र्ज़ करें 2 से आप 1 मीटर पे आ जाएंगे, और आपने जैसे ये ज़्यादा लिथियम दे देने का, पहले लिक्विड बैटरी पे डेफिनेटली आपने लिथियम पे होना, और लिथियम भी आपने जब छोटी बैटरी लगा ली, तो अब ऐसा थोड़ी है कि छोटी बैटरी को आप फेंक के फिर बड़ी पे आएँ। तो समझदारी यही है कि आप पहले से अच्छी कंसल्टेंसी के साथ, अपने अच्छे यूजर्स के साथ एक अच्छी स्टोरेज बनाएं, ताकि वाकई ही सोलर पे आपने जो नॉर्मली सर 5 से 10 लाख की इन्वेस्टमेंट ली हुई है उससे फ़ायदा ले सकें। अगर आप इससे फ़ायदा नहीं ले सके, आपकी स्टोरेज अच्छी नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में वो इतनी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, इतनी आपने पूरी एक छत भी अपनी एंगेज की हुई है, उसका फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल, वो फायदा होता ही नहीं अगर आपके पास स्टोरेज नहीं है। 2 ही वेज हैं, या तो आप स्टोर कर लें उस एनर्जी को, या आप ग्रिड को दे दें, तो ग्रिड से वापस ले लें, या स्टोरेज को यूज कर लें। तो अगर आप ये दोनों नहीं करते तो फिर तो सोलर सिस्टम का फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो उस टाइम बना रहा है जब आपको यूज ही नहीं चाहिए उसका ना। जी बिल्कुल, जी डे बिल्कुल। टाइम में आप हैं ही नहीं घर, तो उस वक्त आपकी एनर्जी बन रही है। जी तो बिल्कुल। ये है, इसमें से एक वे तो आपको मस्ट अडॉप्ट करना है, या तो बड़ा बैटरी पैक या ग्रिड नेट मीटरिंग। जी बिल्कुल। और सर की जो बातों से, हमारी बातों से आपको ये कॉन्फिडेंस ज़रूर आया होगा, आपके ये ज़रूर माइंड में आएगा कि किस तरह की आपने बैटरी लेनी है। और सर की खिदमत अगर आपने लेनी है, सर की कंपनी की, इनका विजिटिंग कार्ड, इनका एड्रेस लाहौर में आ रहा, आपकी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपकी जो स्टोरेज और यूज़ के मुताबिक इंशाल्लाह आपको एक बेहतर सर्विस फराहम करेंगे। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।